वेलकम एवरीवन टू अफेयर्स क्लाउड वी लर्न टू लीड। आई एम विकास और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फरवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो पेन पेपर लेके बैठें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलें। आपको पता होना चाहिए हमारी एक ऐप है बाय द नेम कैरियर्स क्लाउड। इस ऐप पर हम वेरियस कोर्सेज अवेल कराते हैं, जिसमें डेली डेट वाइज पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है। आप इसको परचेज करने के लिए विकास 10 कोड का यूज़ कर सकते हैं और आपको सीधा 10% डिस्काउंट ऑफर होगा। सो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान टू गेट इस्टेब्लिश्ड एज पर द MOU साइंड बिटवीन द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन विद ONGC। तो ये पहला इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे प्लान हुआ है? ये हुआ है पूगा लद्दाख में। कहाँ हुआ है? पूगा लद्दाख में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पीएम मोदी लॉन्च्ड असोम मेला। असोम मेला स्टार्ट हुआ था इन असम। पहली चीज तो यही होनी चाहिए। अगर असम का अगर अभी पूछ ले रिसेंट में क्या सेलिब्रेट हुआ था, तो वहाँ पे असोम मेला याद होना चाहिए। या ये पूछ लेगा असोम माला कहाँ से है, इट इज़ फ्रॉम असम। व्हाट इज़ द एम बिहाइंड द असोम माला प्रोग्राम? असोम माला प्रोग्राम के पीछे जो एम है, जो मेन एम था इस प्रोग्राम का, वो क्या था? असोम मेला का वो था इम्प्रूव रोड नेटवर्क। इम्प्रूव रोड नेटवर्क। असोम मेला का जो मेन प्रोग्राम का जो थीम था वो था इम्प्रूव रोड नेटवर्क। ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया ने ईरान और रशिया की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, उसको जो ज्वाइन कर लिया है। किसने? इंडिया ने। क्वेश्चन आएगा कि ईरान और रशिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 की एक्सरसाइज थी, उसको किसने ज्वाइन किया है? उसको ज्वाइन किया है इंडिया ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज चिल्ड्रन बोट लाइब्रेरी इनॉग्रेटेड? इंडियाज फर्स्ट चिल्ड्रन बोट लाइब्रेरी इंडियाज फर्स्ट चिल्ड्रन बोट लाइब्रेरी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी? फर्स्ट बोट लाइब्रेरी आपकी बनाई गई थी कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर एक संस्कृत से रिलेटेड एक महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ऊपर से आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, अगर मैं कर्नाटका की बात करूं, कर्नाटका हमारी क्या है? मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है। ठीक है। फिर केरला आ जाती है आपकी मोस्ट कंजर्वेटिव स्टेट है इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोल एंड कोल या फिर एंड ऑयल, कि यहाँ पे इनका देख के इस्तेमाल होता है, ऐसे नहीं होता कि यूज करे जा रही है स्टेट। ठीक है। तो फर्स्ट चिल्ड्रंस बोट लाइब्रेरी वेस्ट बंगाल कोलकाता में बनी थी आपकी। वेस्ट बंगाल में ही संस्कृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। कर्नाटका आपकी मोस्ट इनोवेटिव स्टेट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was India's GDP growth rate projected by RBI for fiscal year 21-22? फिजिकल ईयर 21-22 में जीडीपी ग्रोथ क्या थी एज पर आरबीआई? आरबीआई ने कितनी ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी इंडिया की? आरबीआई ने की थी 10.5%। आरबीआई ने की थी 10.5%। ये पता होना चाहिए 1935 में बना था, नेशनलाइज 1949 में हो गया था, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक फ्रांस ने ना बिल पास किया है। फ्रांस ने, क्या नाम है उस बिल का, या फिर किस से रिलेटेड है वो बिल, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। दैट इज एंटी रेडिकल बिल। एंटी रेडिकल बिल। इस बिल में क्या है? दिस बिल, ये ना गवर्नमेंट अब मॉस्क और रिलीजियस स्कूल्स पे, मॉस्क एंड रिलीजियस स्कूल्स पर ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स का चल रहा है, तो वहाँ पे मॉस्क और रिलीजियस स्कूल्स पर नज़र रखेगी। कहाँ? फ्रांस की सरकार। तो ये एंटी रेडिकल बिल यही कहता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आरबीआईज रेपो रेट एज ऑफ February 21? आरबीआई का रेपो रेट क्या होता है? 4% होता है। दो होती हैं, एक तो होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या आपको ये पता है क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस बता दो नीचे कमेंट करके, ये कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने अभी एक लेटेस्ट पीमो बाइक, व्हाट इज पीमो?
पीमो बाइक लॉन्च की है और ये आपकी ई इलेक्ट्रिक बाइक है पीमो। ये आपकी ई इलेक्ट्रिक बाइक है पीमो। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, इंडिया और फ्रांस, नहीं, इंडिया और जापान मिलके एक रेलवे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोला गया है? जीका, JICA, जीका। ठीक है, इंडिया और जापान रेलवे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। As per RBI guidelines, India became the first country to allow access to government securities by an entity or a person, including a person resident outside India through. As per RBI guidelines, इंडिया वो पहली कंट्री बन गया है जिसने अलाउ किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एन एंटिटी और अ पर्सन इंक्लूडिंग अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इन इंडिया थ्रू। किसके थ्रू उसने अकाउंट किया, अलाउ किया है? आरबीआई ने अलाउ किया है गिल्ट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, आरबीआई ने ये अलाउ किया है किसके थ्रू? गिल्ट अकाउंट के थ्रू। इसके अलावा इको पैक्ट क्या है? ये एक तरीके की कंक्रीट है, सीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? लो कार्बन। ये लो कार्बन कंटेंट है, मतलब ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, जैसे नाम आ गया ना इको, तो इको फ्रेंडली है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली अभी इंडिया ने थर्ड एडिशन ऑफ साइन लैंग्वेज रिलीज किया है, थर्ड एडिशन ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ठीक है, और इसमें 10,000 टर्म्स एडेड हैं इस बार, मस्ट नो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच कंपनी साइंड एन MOU विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स? किस कंपनी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया है टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स? तो वो कौन सी कंपनी है? वो है आपकी ट्रीटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, देन एक आपको ये भी इंफॉर्मेशन याद रखो कि यूनाइटेड नेशन CDF फुल फॉर्म क्या होती है? UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, अभी रिसेंटली UNCDF की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है, और ये इंडियन ओरिजिन है। ये कौन है? इनका नाम पता होना चाहिए। ये है प्रीति सिन्हा। ठीक है, चलो आप अभी एक चीज और बता दो फिर, भव्यालाल कौन है? भव्यालाल ये भी करंटली चीफ एक्टिंग स्टाफ है ये किसकी? नासा की, भव्यालाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ श्रीविल्लीपुथर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, द 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? आप देखो क्वेश्चन, देखो आप ऑप्शन छोड़ो, पहले क्वेश्चन देखो कितने अच्छे। दो क्वेश्चन में ही आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। पहली चीज कि श्रीविल्लीपुथर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये एक टाइगर रिजर्व है। दूसरा, ये 51st टाइगर रिजर्व है। ठीक है, फिर ये टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन स्टार्ट कब, वो लॉ कब आया था? ये आया था 1973 में, लाए गए थे आपके लिए। फिर आप इसमें अब ये बता दो कि ये स्टेट कौन सी है जिसमें ये लागू हुआ है? ये तमिलनाडु में लागू हुआ है। तो 3-4 क्वेश्चन हो गए ना कि श्रीविल्लीपुथर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। और ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये 51st टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं? 51 हो गए अब। ठीक है, फिर थियोडोर बस्करन जो है आपके, उन्होंने अभी रिसेंटली क्या जीता है? उन्होंने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है। और ये किस लिए जीता है? फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, थियोडोर बस्करन। 51st टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, और ये कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हेल्ड इन राजस्थान? सेम क्वेश्चन, इसमें भी देखो कितनी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो यही बता दो, युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? युद्ध अभ्यास होता है इंडिया एंड USA।
इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था? ये 16th एडिशन था इस बार की। इस बार भाई 16th एडिशन हुआ है। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में हुआ है। ये आपका राजस्थान में हुआ है। चलो ठीक, फिर इसी से रिलेटेड चलो एक और देख लेते हैं कि इंदिरा इंदिरा किसके बीच में होती है? इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया। रशिया से रिलेटेड एक चीज और याद रखो कि इन्होंने अभी एक कार्गो शिप भेजा है। कहां पे? आईएसएस दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इन्होंने यहाँ पे कार्गो शिप भेजा है सप्लाईज लेने के लिए, कि सप्लाई भेज दी वहाँ पे, कुछ खाने की जरूरत होगी या और कोई इक्विपमेंट्स वगैरह, तो उन्होंने रशिया ने सेंड किया अभी। ये कहाँ पर? आईएसएस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company has collaborated with Hindustan Aeronautics Limited to manufacture 3D printed aero engine components? To print 3D printed aero engine components, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किन के साथ, किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? उन्होंने टाई अप किया है विप्रो के साथ। उन्होंने टाई अप कराया है किसके साथ? विप्रो के साथ। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली स्मृति ईरानी ने, इन्होंने क्या करा है, इनकी कोई रिसेंट न्यूज़ ये है कि इन्होंने जूट के सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करे हैं। जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छे क्वालिटी के सीड्स अंडर अ स्कीम इन्होंने जूट सीड्स को डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है। चलो अगला क्वेश्चन, विच कंट्री अप्रूव टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड दैट कैन प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्रीन एनर्जी सेटिस्फाइंग द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ 10 मिलियन हाउस होल्ड? अभी रिसेंटली एक कंट्री ने अप्रूव किया टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड कहां पर बनेगा? फर्स्ट एनर्जी आइलैंड किधर बनने को रेडी होना है? ये बनेगा डेनमार्क ने। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी आइलैंड दैट कैन प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्रीन एनर्जी सेटिस्फाइंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ 10 मिलियन हाउस होल्ड। ये कहां बन रहा है? ये बनेगा आपका डेनमार्क में। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड एक इंटरनेशनल न्यूज, इंडिया ने गिफ्ट किया है सीरिया को क्या? राइस। और इस राइस का नाम क्या है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। मैंने पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया, उन वीडियोस को देखो और बताओ कि इंडिया ने सीरिया को राइस गिफ्ट किया है और उस राइस का नाम क्या है। ठीक है, ये 2000 मेट्रिक टन ऑफ राइस उन्होंने दिया है। चलो अगला क्वेश्चन, अगेंस्ट विच बैंक द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड एज पर आरबीआईज ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ द रिजर्व बैंक फॉर द ईयर 2021? किस बैंक की सबसे ज्यादा कंप्लेंट आई है? किस बैंक की शिकायत लग गई आरबीआई को? किस बैंक की सबसे ज्यादा शिकायत आई है आरबीआई को? वो आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा शिकायत आई है इस बार। ठीक है, एज पर ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2019-2020। ठीक है, अभी एक वॉर मेमोरियल स्टार्ट बना है। वॉर मेमोरियल बनेगा फॉर कोविड-19 वॉरियर्स। ठीक है, इनके लिए बनेगा। कहां बनेगा? ओडिशा में बनेगा, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर्ड विद फोन पे? फोन पे के साथ किस बैंक ने पार्टनर किया है? एनेबलिंग फोन पे यूजर्स टू यूज द बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑन मल्टी बैंक मॉडल। फोन पे के साथ किस बैंक ने यूज किया ताकि उनका यूपीआई यूज कर सके, एज सिंपल एज। ठीक है, किस बैंक ने किया है? एक्सिस बैंक ने टाई अप करा है। एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल का, वहां पर क्या मना था? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव बना था। ठीक है, फिर एक चीज और बता दो, केवीआईसी की फुल फॉर्म बता दो। इट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। आ सकता है क्योंकि अभी ये रिसेंट न्यूज में है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, इसके अलावा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड इट्स प्लान फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इंस्पिरेशन-4? आई रिपीट, which organization announced its plan for world's first all civilian space mission inspiration-4?
इंस्पिरेशन 4 करके एक सिर्फ सिविलियंस का स्पेस मिशन है, एज अ टूर लेके जाएंगे उनको ऊपर। तो वो किस कंपनी ने सबसे पहले बताया है कि लॉन्च किया है? वो किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स किससे रिलेटेड है? एलन मस्क से। एलन मस्क की कंपनियों के नाम बता दो, 3 कंपनियों के नाम बता दो। न्यूरोलिंक, टेस्ला, स्पेस एक्स तो आपको पता ही है, और एक और हो गई बोरिंग कंपनी। ठीक है, तो कितनी कंपनी हो गई इसकी? 4 कंपनियों में था ये। पहले इन्होंने कंपनी कौन सी बेची थी? पेपैल बेच के पैसा आया तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। इसरो के चेयरमैन के सिवान, नासा के चेयरमैन का नाम बता दो, कमेंट कर दो नासा के चेयरमैन का नाम। ठीक है, और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बता दो। चलो हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी बताओ नीचे कमेंट करके। कुछ क्वेश्चन हैं आपकी रिवीजन हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर ललंडर डैम लेड बाय इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली? स्टोन फॉर लालंडर डैम लेड बाय इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली, कहाँ पे डाला गया है ये? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में इस डैम का काम शुरू हो गया है। ठीक है, एक चीज और, फास्टैग। हमें पता है सबको फास्टैग क्या होता है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स। तो टोल टैक्स मैन्युअली ना कनेक्ट करके अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो फास्टैग हमारा उसमें यूज होता है। अभी 15 फेब से ये कंपल्सरी कर दिया गया है। कंपल्सरी करने वाली मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 दैट प्रिडिक्टेड इंडिया विल सरपास यूरोपियन यूनियन टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030? तो कौन सी कंपनी ने बोला है? ये बोला है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। which was dedicated as the International Year of the Artisanal Fisheries and Aquaculture by FAO? किसने बोला है ये? कौन से ईयर को? 2022 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर बोला गया है FAO द्वारा। What is the theme of RBI's Financial Literacy Week 2021 that was celebrated from February 8 to 12? तो भाई क्या थीम था RBI के लिटरेसी वीक का? सबसे पहली चीज, लिटरेसी वीक कब से कब सेलिब्रेट किया गया? 8 से 12 फरवरी के बीच में। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the working group committee of IRDAI recommended the introduction of index-linked insurance policies. What is the lock-in period for an index-linked insurance policy? Lock-in period क्या रहा है? ये रहा है 5 साल, 5 years। ठीक है, अगला क्वेश्चन। In February 2021, NPCI launched a global level hackathon, NPCI Pay Challenge, supported by APIX. What is the aim of this hackathon? NPCI ने एक हैकेथॉन स्टार्ट की थी, NPCI पे यूथ चैलेंज। इस हैकेथॉन का मेन एम क्या रहा? जो एम था ना वो था फाइंड ऑल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन। फाइंड ऑल्टरनेट ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन। अगला क्वेश्चन। विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड 5% स्टेक ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड इन इंडियन गैस एक्सचेंज? किस कंपनी ने 5% स्टेक ऑफ इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का स्टॉक परचेज कर लिया है? वो कंपनी का नाम बताओ। वो कंपनी है गेल। गेल ने 5% एक्वायर कर लिया है किसका? इंडियन स्टॉक गैस एक्सचेंज का। चलो अगला क्वेश्चन। वेयर इज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर्स एरे रेडियो रिसीवर्स प्लान टू बी पोजिशनड? कहाँ बनेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कहाँ बनेगा? स्क्वायर किलोमीटर एरे कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो आंसर हो गया 1 and 2। आंसर हो गया 1 and 2। लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बनेगा ऑस्ट्रेलिया में, स्क्वायर किलोमीटर्स एरे रेडियो रिसीवर्स कहाँ बनेंगे? अफ्रीका में। चलो अगला क्वेश्चन। When is United Nations World Pulses Day celebrated annually?
यूएन का वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी को। ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी को। 11 फरवरी को क्या किया जाता है? ये किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस। इसी दिन एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। ठीक है, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कब? 11 फरवरी को, जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये क्यों किया गया था? ताकि लड़कियों को और ज़्यादा उत्साहित किया जाए, ताकि वो साइंस में इंटरेस्ट दिखाएं अपना। ठीक इसी दिन 11 फरवरी को ही सर्ब ने, दैट इज SERB, सर्ब क्या होता है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, सर्ब ने एक वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड लाए थे। ये विमेन एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। इस अवार्ड के अंदर लड़कियों को 15 लाख रुपए मिले थे और 4 लड़कियों को यह अवार्ड मिला था, जो है शोभा कपूर, अंतारा बनर्जी, सोनू गांधी एंड रितु गुप्ता। ठीक, इन 4 लड़कियों को विमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, सर्ब ने दिया था, 11 फरवरी को दिया था। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस मनाया जाता है और इसी दिन विज्ञान ज्योति प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। और 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? यूएन के द्वारा वर्ल्ड पल्सिस डे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, Which wing of Indian Armed Forces conducts its largest war game event, Theater Level Operational Readiness Exercise? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ये लार्जेस्ट वॉर गेम था। ये किस इंडियन आर्म फोर्स ने ऑर्गेनाइज कराया था? ये कराया था भाई आपकी इंडियन नेवी ने। ये कराया था आपकी इंडियन नेवी ने। ट्रोपैक्स 3 लेवल में हुआ था। पहले लेवल को बोला गया है, मतलब जो पहले लेवल में हुआ था वो था सी विजिल, सी विजिल। ठीक है, जो दूसरा था उसको बोला MPHEX, एमफैक्स 21, सी विजिल 21 कह लीजिए, एमपैक्स 21 कह लीजिए। तीसरा था आपका ट्रोपैक्सी। ठीक है, ये 3 लेवल में ऑर्गेनाइज हुआ था, ऐसे याद रखिए। वॉर गेम्स ट्रोपैक्स इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently a seaweed mission was launched by Technology Information Forecasting and Assessment Council TIFAC। पहली बात, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीवीड मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था? तो TIFAC ने स्टार्ट किया था। यहां पे पूछ लिया गया है कि सीवीड मिशन का एम क्या था, द एम ऑफ सीवीड मिशन। तो जो एम था ना वो सारे ही एम थे, दैट इज बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, रिड्यूस एल्गे बूम्स और रिड्यूस CO2 फ्रॉम एटमोसफेयर। ठीक है, ये सारे ही एम थे। चलो अगला क्वेश्चन, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज द हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो फॉर फिस्कल ईयर 20 एज पर IRDAI's एनुअल रिपोर्ट? तो इंश्योरेंस कंपनी का हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो था कौन सी बैंक का? तो वो था आपका, या वो कौन सी कंपनी का था? वो था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है 2020 का। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी? IRDAI ने पब्लिश की थी। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इंडिया और जापान का एक MOU साइन हुआ है जिसमें इंडिया स्किल्ड लेबर्स कहां भेजेगा? जापान भेजेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच बैंक कमिटेड टू इन्वेस्ट $100 million इनटू अ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ फंड्स? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे याद रखो, कौन से बैंक ने इन्वेस्ट करने को बोला है $100 million इनटू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? तो वो बैंक का नाम पूछा है इसने। जो बैंक का नाम है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलो एक चीज और बताओ, अभी रिसेंटली WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपकी मीटिंग हुई थी। ठीक, ये बना कब था? 1971 में बना था। इसके मेंबर्स हैं 60 और इनके जो प्रेसिडेंट है वो है बॉर्ज ब्रैंड, पता होना चाहिए। ठीक है,
इसके साथ साथ एक चीज और बता दो, कमेंट करके बताओ, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या है? सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, और एक होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आप बस अभी ये बताओ कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank recently signed an MOU with Indian Oil Corporation to provide interest-free loans up to 2 crore to Indian oil dealers? किस बैंक ने साइन किया है एन MOU with Indian Oil Corporation to provide interest-free loans up to 2 crore rupees to Indian oil dealers? 2 करोड़ लोन का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। किस बैंक, कौन सा बैंक देगा? ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। 2 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन पंजाब नेशनल बैंक देगा इंडियन ऑयल डीलर्स को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन? किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया है? किसने कराया? ये कराया गया है नीति आयोग ने। ये कराया गया है नीति आयोग ने। ठीक है, इसमें जो थीम्स रही हैं वो कुछ हैं, जैसे इनोवेशन इन पैकेजिंग, रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट। ठीक, आपका वेस्ट से रिलेटेड था, बेसिकली ई वेस्ट से रिलेटेड था, एनर्जी को रिसाइकल करने का, जो आप जैसे कंप्यूटर्स के, लैपटॉप्स के, मोबाइल फोन्स के इतने वेस्ट जा रहे हैं वो ई वेस्ट हो जाता है, तो उनको इनोवेट करने का। ठीक, एक चीज़ और बता दो, नीति आयोग 2015 में बना था। ठीक है, नीति आयोग से पहले उसको क्या कहा जाता था बता देता हूं, उसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता था 2015 से पहले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट लोन लिमिटेड एलोकेटेड FPO अंडर द क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू FPO स्कीम? what is the maximum project limit? Maximum project limit क्या है allocated per FPO under the credit guaranteed facility of central government? क्या? Formation and promotion of 10,000 new FPO scheme। तो उसके अंडर मैक्सिमम प्रोजेक्ट लिमिट क्या है, कि मतलब इतना मैक्सिमम होगा 2 करोड़ रुपए। ठीक है, 2 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन। विच कंट्री रिसीव्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $400 million फ्रॉम Exim Bank for construction of a 6.7 किलोमीटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? Exim Bank से $400 मिलियन की असिस्टेंस किस कंट्री को मिली है? इंडिया से किस कंट्री को मिली है? ऑब्वियसली मालदीव को मिली है, मालदीव को मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। श्रीलंका और इंडिया की एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, सिलीनेक्स, पता होनी चाहिए। ठीक है, सिलीनेक्स। चलो अगला क्वेश्चन। विच सेक्टर ऑफ इंडियन कंपनीज रिसीव द हाईएस्ट स्कोर इन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड इन फर्स्ट कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स? चलो, किस कंपनी के विच सेक्टर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव द हाईएस्ट स्कोर इन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कोर लिमिटेड? किसको मिला है हाईएस्ट स्कोर? हेल्थ केयर को मिला है। ठीक है, हेल्थ केयर को। 13 फेब को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फेब को। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेबसाइट लॉन्च फॉर कंडक्टिंग इंडिया फर्स्ट टॉय फेयर वर्चुअली? इंडिया का फर्स्ट टॉय फेयर होगा और ये वर्चुअली होगा। ये अलग क्वेश्चन हो गया एक बिल्कुल, कि भाई इंडिया का फर्स्ट टॉय फेयर फेस्टिवल कहाँ हुआ? वर्चुअली हुआ। इन्होंने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की थी? इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है द इंडिया टॉय फेयर.in। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन conducts the annual event World Sustainable Development Summit that was virtually inaugurated by PM Modi in February 2021? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिलालेटली पार्क ये कहाँ बनेगा अभी? ये बनेगा आपका वेल्लोर में, तमिलनाडु, वेल्लोर तमिलनाडु। ठीक है, अभी एक एम्स और बिल्ड होगा, नींव डल गई है एम्स की। कहाँ बनेगा? राजकोट में, राजकोट गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बन रहा है सिलचर असम में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में।
ठीक है, चलो अगला, हाँ एक और, माइग्रेंट वर्कर सेल एक बनेगा, माइग्रेंट वर्कर सेल, ये कहाँ बन रहा है, ये आपका सूरत गुजरात में बनेगा। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर सेल फिलाडेल्फिया पार्क, एम्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये आपका कहाँ बन रहा है, सिलचर असम में। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद मैप माई इंडिया टू बिल्ड एन इंडिजीनियस मैपिंग एंड जियोस्पेशल पोर्टल। किस ऑर्गेनाइजेशन ने मैप माई इंडिया के साथ टाई अप किया है टू बिल्ड एन इंडिजीनियस मैपिंग एंड जियोस्पेशल पोर्टल। किसने किया मैप माई इंडिया काम, कौन मैप्स वेब का ध्यान रखेगा, कौन इसको मैप करेगा, इसरो करेगा। ठीक है, इसरो करेगा आपका। चलो अगला, विच बैंक पार्टनर्ड विद कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च अ न्यू बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक अलग बैंक लॉन्च करेगा CREDAI, वो है इंडिया पेमेंट्स एंड पोस्टल बैंक, इंडिया पेमेंट एंड पोस्टल बैंक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच इज द इंडियाज फर्स्ट कंपनी दैट बिकेम अ कोहेरेंट मेंबर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम। कौन सी कंपनी बनी है, रिसाइकल बनी है। ठीक है, अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इंडिया एंड मॉरिशस के बाद, ठीक है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में। ब्रूस टाइलर, ही जस्ट पास्ड अवे, ठीक है, ही पास्ड अवे, लेट ब्रूस टाइलर। ये कौन थे, ये क्रिकेटर थे। ठीक है, और ये किस कंट्री के क्रिकेटर थे, ये थे न्यूजीलैंड के, ये थे न्यूजीलैंड के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली कौन रहे हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, कौन, मारियो ड्रागी। मारियो ड्रागी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, समुद्र शक्ति किसके बीच एक्सरसाइज होती है, समुद्र शक्ति, ये होती है आपकी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, समुद्र शक्ति। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कंबाइंड एयर ट्रेनिंग सिस्टम। कंबाइंड एयर ट्रेनिंग सिस्टम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही है, ये डेवलप कर रही है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड रेडियो डे एनुअली सेलिब्रेटेड। व्हेन वाज द वर्ल्ड रेडियो डे एनुअली सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, ये आपका किया जाता है 13 फेब को, हमने अभी अभी देखा 13 फेब को आपका वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी अ कार्बन न्यूट्रल इवेंट हेड। सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जेंडर इक्वालिटी पे और ये पूरी कार्बन न्यूट्रल इवेंट था। कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था ये, कोझिकोडे केरला में सेलिब्रेट हुआ था। कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था ये हुआ था आपका कोझिकोडे केरला में सेलिब्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली फ्लैश्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। इंडिया का भाई क्रूज टर्मिनल था सगारिका, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सगारिका था। कहाँ पे लोकेटेड है, ये है विलिंगटन आइलैंड में लोकेटेड, ये है आपका विलिंगटन आइलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, केरला का अगर मैं बात करूं, केरला की एक कोची मुजरिस, ये क्या था, एक आर्ट इवेंट था। ठीक है, बिगेस्ट आर्ट इवेंट था। फिर मोदी जी की अगर मैं बात करूं, इन्होंने अभी सेरावीक एक अवार्ड मिला है, ये किस लिए मिला है ना, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है इनको, मोदी जी को। इसके अलावा एक चीज़ और कि जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को चेंज करके नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बोल दिया गया है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को चेंज करके नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवाइज्ड अपर सीलिंग अमाउंट फॉर अ 2 फैमिली पेंशंस। पहले थी 45,000 रुपये पर महीना, अब उसको पेंशन को बढ़ा के 1,25,000 रुपये पर महीना कर दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट।
दैट एस्टिमेटेड इंडिया अकाउंट्स टू 11% ऑफ ग्लोबल रोड एक्सीडेंट डेथ्स। ये रिपोर्ट किसने निकाली है? सबसे पहली बात तो ये बताओ, ये जो रिपोर्ट निकाली है ये निकाली है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, ये रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड बैंक ने। और दूसरा कि G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस, जो G20 हुई थी ना, अभी G20 की एक क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। फर्स्ट मीट कहाँ हुई थी? हेल्ड अंडर इटालियन प्रेसिडेंसी। G20 सेंट्रल बैंक है आपका, G20 सेंट्रल बैंक की जो फर्स्ट मीट हुई है ये किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर हुई है? ये हुई है इटालियन, इटली के प्रेसिडेंसी इटली के पास थी G20 सेंट्रल बैंक की, तो उनके अंडर हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एमेजोनिया, एमेजोनिया 1 सैटेलाइट अभी लॉन्च हुई थी, आपको पता है किसने की थी? ब्राजील की कंट्री थी, उन मतलब करी तो इंडिया ने थी वो ब्राजील की। एमेजोनिया 1 को आप PSLV C51 भी बोल सकते हैं, PSLV C51 लॉन्च किसने कराई थी? इसरो ने कराई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में। कराई कहाँ थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर से कराई थी। और ये कहाँ है? ये श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। रिसेंटली RBI रिवाइज द रूल फॉर इन्वेस्टमेंट इन NBFCs फ्रॉम नॉन FATF कंट्रीज। एज पर द रिवाइज रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम होल्डिंग लिमिट बाय अ न्यू इन्वेस्टर फॉर दीज कंट्रीज। तो जो मैक्सिमम होल्डिंग अमाउंट है ना वो है आपकी 20%, 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। एक चीज और याद रखो, सरस आवाजीका मेला, सरस आजीविका मेला, सरस आजीविका मेला 21 मतलब 2021 में हुआ था। ये हुआ कहाँ है? ये नोएडा में हुआ है, नोएडा हाट में, ठीक है, नोएडा हाट में हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री रिसीव द 18th कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ई गवर्नेंस अवार्ड अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी। किसको 18th कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ऑन ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंडर? प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंडर किसको मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। हाउ मच इन्वेस्टमेंट अमाउंट नीडेड फॉर इंडिया टू रीच इट्स टारगेट ऑफ 450 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी of renewable energy by 2030 according to a report released by Institute for Energy Economics and Financial Analysis। 450 गीगावाट एनर्जी बनानी है इंडिया को 2030 तक। उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा? US $500 बिलियन, US $500 बिलियन लगेंगे इंडिया को 450 गीगावाट एनर्जी बनानी है, वो भी रिन्यूएबल, और 2030 तक। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की? IEEFA ने रिलीज की है ये रिपोर्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। विच रीजनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन LOE फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। ये किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ ईस्ट रीजन के, ठीक है, साउथ ईस्ट रीजन के। एक चीज और, FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक एंटी टेररिज्म कंपनी है या एंटी टेररिज्म कॉरपोरेशन है, ठीक है। ये वॉच रखती है कि इसको वॉच डॉग भी कहा जाता है, हाँ, इसको वॉच डॉग भी कहा जाता है कि भाई ये टेररिस्ट पे या कहाँ पे टेररिस्ट है, कौन सी कंट्री में टेररिज्म ज़्यादा है, उस पर नज़र रखी है। इन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे टेररिस्ट हैं, टेररिज्म है। अगला क्वेश्चन। नेम द मिनिस्ट्री विच लॉन्च्ड पेयजल सर्वेक्षण अंडर जल जीवन मिशन ऑन अ पायलट बेस इन 10 कंट्रीज इन 10 सिटीज। किसने लिया जल सर्वेक्षण? सर्वे था ये, हमने देखा ऊपर, तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये भी देख चुके हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अगला क्वेश्चन। हु हेडेड द RBI फॉर्मुलेटेड a 8-member एक्सपर्ट कमिटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑन द लाइंस ऑफ स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। एक 8 मेंबर की कमेटी बनाई है, उनका चेयरमैन पूछा कौन है? उसका चेयरमैन है NS विश्वनाथन। उस कमेटी के या उस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे ना वो है NS विश्वनाथन, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स का सेकेंड एडिशन कहाँ पर होगा? ये होगा जम्मू एंड कश्मीर में। वो भी अगर गुलमर्ग भी ऑप्शन दे दे तो गुलमर्ग लगा देना, जम्मू एंड कश्मीर में ही है गुलमर्ग। सेकेंड इंडिया गेम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Ngozi Okonjo-Iweala, who was appointed as the seventh Director General of the World Trade Organization, is from which country? कौन सी कंट्री से हैं ये हैं जमाइका से, ये है आपकी, आई रिपीट, नाइजीरिया से, ये है नाइजीरिया से, ठीक है, नाइजीरिया से। ये फर्स्ट वीमेन बनी है जो WTO को हेड करेंगी और ये 7 डायरेक्टर जनरल हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर अजय माथुर हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ, अजय माथुर को नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, किसका? इंटरनेशनल सोलर एनर्जी का नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका वर्ल्ड सोलर बैंक बनाएंगे, कहाँ पे? दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी बिल्ट इन इंडिया, और उसका हेडक्वार्टर भी दे आर प्लानिंग दैट इट विल बी इन इंडिया। चलो अगला, who launched e-Chhavni portal and mobile app in New Delhi to provide online civic services to around 20 lakh residents of 62 cantonment boards across India? किसने लॉन्च किया है? ये किया है राजनाथ सिंह ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये किसने किया है? राजनाथ सिंह ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। चलो अगला क्वेश्चन, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर नमन ओझा रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही बिलोंग टू विच स्टेट? ही बिलोंग टू मध्य प्रदेश, और ये बैट्समैन कम विकेट कीपर थे, ठीक है, नमन ओझा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ एक इससे क्रिकेट से याद आया तो एक चीज़ और याद रखो कि लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम क्या था? मोढेरा, ठीक है, इनका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, ठीक है। ये है कहाँ पर जो लार्जेस्ट स्टेडियम है? इसका कमेंट करके बताओ, लोकेशन बता दो मेरे को बस, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर एनहेंसिंग कॉर्पोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन सिविल स्पेस एक्टिविटीज़? सिविल स्पेस एक्टिविटीज़ में इंडिया ने एक कंट्री के साथ मेमोरेंडम साइन किया है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has released the draft Reserve Bank of India Credit Directives Direction 2021 in exercise of the powers conferred under the Section 45W of RBI Act, read with Section 45U। तो 45W के अंडर ये सेक्शन था, ठीक। अगला क्वेश्चन, which e-commerce giant has partnered with ICICI Lombard General Insurance Company to offer group safeguard insurance, a group insurance policy to its consumers and their families? ठीक है, तो विच कॉमर्स, कौन सी कॉमर्स इंटर वो जाइंट था, मतलब कौन सी इनमें से अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और ईबे में से कौन सी कंपनी थी जिसने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है? तो वो थी आपकी फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने टाई अप किया है। चलो अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड आपका होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड कह लो या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किन को मिला है? ये मिला है आंध्र प्रदेश के CM को, ठीक है, CM ऑफ आंध्र प्रदेश। नीचे मेरे को ये बता दो CM कौन है आंध्र प्रदेश के, ठीक। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था और कुछ लोगों ने कमेंट किया है और आंसर है GS जगन मोहन रेड्डी। इसको आप लिख सकते हैं जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी, ये CM है आंध्र प्रदेश के और इनको स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है। चलो अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग प्रेजेंटेड AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड्स फॉर एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। प्राणी मित्रा, जीवादया अवार्ड्स, प्राणी मित्रा अवार्ड अंडर कॉर्पोरेशन कैटेगरी रिसीव्ड बाय विच एंटिटी? देखो AWBI हो गया आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने 2 अवार्ड लाए, प्राणी मित्रा और जीवा दया, ठीक है, जीव दया। तो ये कह रहा है कि भाई प्राणी मित्रा ये वाला अवार्ड किसको मिला है? प्राणी मित्रा मिला है टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन को, प्राणी मित्रा मिला है आपका टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटा दिया गया था, ठीक है, उनकी जगह डॉक्टर तमिसलाई सुंदरराजन को जो कि गवर्नर हैं तेलंगाना के, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया LG ऑफ पुडुचेरी का। तो जो गवर्नर हटाए गए थे पुडुचेरी के वो कौन थे? वो थे किरण बेदी।
डॉक्टर किरण बेदी। एक चीज़ और याद रखना, अगर लेफ्ट किसी हम एक तो होती है स्टेट, ठीक है, स्टेट होती है और एक यूटी होती है। स्टेट में तो होता है आपका गवर्नर और यूनियन टेरिटरी में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पुडुचेरी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और आपका तेलंगाना एक स्टेट है, तो यहाँ पे है आपका गवर्नर। तो तेलंगाना के गवर्नर जो थे उनको पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो कि किरण बेदी के हटाने के बाद हुआ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी? कौन सा एक्ट था? द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी गेव अप्रूवल फॉर द साइनिंग ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA। एज पर द अप्रूवल विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू हैव अ डील विद इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू हैव अ डील विद इंडिया? कौन सी होगी? मॉरिशियस, ठीक है, तो कौन सी होगी? वो है मॉरिशियस। अगला, विच स्टेट इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? आई रिपीट, विच स्टेट इज द विच स्टेट इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूके? तो कौन सी है? वो है महाराष्ट्र, ठीक है। यूके से एफडीआई के लिए जो टॉप डेस्टिनेशन रही है वो रही है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मिनिमम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ऑफ 100% इज टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 1 दिसंबर 2025, 1 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। अभी रिसेंट में याद रखना, एक न्यू एल्पाइन स्पीशीज, एल्पाइन प्लांट स्पीशीज, ये डिस्कवर की गई है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रीमन थोडियम इंडिका, क्रीमन थोडियम इंडिका, ठीक है, क्रीमियम थोडियम इंडिका। ये है एल्पाइन प्लांट और ये मिला कहाँ है? एपी में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, एपी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसीव्ड अ $15 million वर्थ ऑफ लाइन क्रेडिट फ्रॉम इंडियाज एग्जिम बैंक? किस कंट्री को एग्जिम बैंक से $15 million का एक लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है? $15 million का लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एग्जिम बैंक किस कंट्री को मिला है? सिएरा लियोन को आपका $15 million का एक एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है, ठीक है। हमने देखा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ पर होंगे? कर्नाटका में। कर्नाटका आपकी क्या है? मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ पर होंगे? आपके कर्नाटका में, ठीक है। और खेलो इंडिया गेम्स, सिर्फ खेलो इंडिया गेम्स की बात करें हम, यूनिवर्सिटी गेम नहीं, सिर्फ खेलो इंडिया गेम्स, ये कहाँ पर होंगे? अभी हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर में होंगे। कहाँ पर? गुलमर्ग में, ठीक है, ये स्टार्ट हो चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वन द UNEP एशियाज इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड अंडर इनोवेशन कैटेगरी? तो किसने जीता है अंडर इनोवेशन कैटेगरी में ये अवार्ड? ये जीता है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये जीता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले एक चीज देख लो कि सऊदी अरेबिया ओपन्स आर्म्ड फोर्सेस फॉर वीमेन। सऊदी अरेबिया ने ना आर्म्ड फोर्स ओपन की है फॉर वीमेन, ठीक है। यूपी इज टू एक्सपोर्ट सिंगापुर, कुछ एक्सपोर्ट करेगा, राइस को एक्सपोर्ट करेगा यूपी सिंगापुर में। इस राइस का नाम जो है वो है काला नमक राइस, काला नमक राइस, याद रखना है। काला नमक राइस विल बी एक्सपोर्टेड टू सिंगापुर बाय यूपी, ओके, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ राइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड रोड अहेड? इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड, ये बुक किसने लिखी है या किसने ये ऑथर किया है? अरुण कुमार ने,
ये बुक अरुण कुमार ने ऑथर की है। अभी रिसेंटली 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ठीक है, इन्होंने क्या मनाया? स्टेटहुड डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद ग्रीनस्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन? ग्रीनस्टेट ये कहाँ की कंपनी है? ये है डेनमार्क की। ठीक है, ये है डेनमार्क की कंपनी आपकी ग्रीनस्टेट। इन्होंने मिलके किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलके ग्रीनस्टेट ने हाइड्रोजन पे रिसर्च करेंगे। ये दे विल बी रिसर्चिंग ऑन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ हेयर, ये डेनमार्क नहीं नॉर्वे है, टू बी प्रिसाइज, डेनमार्क नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द 11th वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एंड द वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट हेल्ड? कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में होगी ये। वेयर वॉज द जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द 11th वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एंड द वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में। चलो अगला क्वेश्चन। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, ये वीडियो तो 100 क्वेश्चन ही होती है, लेकिन इसमें मैंने आपको कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस करा दिए हैं इस वीडियो में। तो आपको फरवरी से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 200 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 200 से 250 क्वेश्चंस हो जाएंगे इस वीडियो में आपके। ठीक है, जो कि 100 वीडियोज़ ऑफ फरवरी होती है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू लॉन्च महाबैंक चैनल फाइनेंसिंग स्कीम? महाबैंक चैनल फाइनेंसिंग स्कीम एक चैनल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर एमएसएमई। ठीक है, तो कौन सी होगी? वो होगी वायाना नेटवर्क, वो है वायाना नेटवर्क। ठीक, अटल प्रज्ञान भवन, अटल प्रज्ञान भवन कहां पर बनेगा? ये बन रहा है लक्षद्वीप में, ये लक्षद्वीप में बन रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Which bank signed an MOU with Society for Innovation and Development, an initiative of Bank IISC Bangalore to provide loans to startups and MSMEs? ठीक है, किसने साइन किया है ये है आपका, कोई और नहीं है, ये इंडियन बैंक की है। ठीक है, इंडियन बैंक। अगला, विच इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन सिटी टू बी नेम्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? हम देख चुके हैं ये क्वेश्चन, ये है आपकी हैदराबाद। ठीक है, कोरोनिल बाबा रामदेव की दवाई है पतंजलि की। ठीक है, इसको अभी रिसेंटली आयुष सर्टिफिकेट मिल गया है, आयुष सर्टिफिकेशन। ठीक है, कोरोनिल को। चलो नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सीकी हाशिमोटो, सीको हाशिमोटो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसी में एक याद और रखना कि एरो 4 हमने ऊपर देखा था, एरो 4 ये मिसाइल कौन बना रहा है? इसराइल। किसकी हेल्प से बना रहा है? ये बना रहा है यूएसए की हेल्प से, इसराइल एरो 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन फरवरी पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द पुलगार थिसूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। पुगलूर थिसूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, दिस इज द फर्स्ट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टू कनेक्ट। क्यों, कौन सी जगह को कनेक्ट करेगा? टू विद द नेशनल ग्रिड। किसको कनेक्ट करेगा? ये करेगा केरला को कनेक्ट। ठीक है, ये करेगा आपकी केरला को कनेक्ट नेशनल ग्रिड के साथ। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज virtually participated with India in a macroeconomics dialogue that discussed on signing the bilateral trade and investment agreement? ठीक है, किस कंट्री ने इंडिया के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स डायलॉग में डिस्कशन पे साइन किया है? कौन थी वो? EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन। EU होता है आपका यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चलो इसके साथ एक चीज और याद रखो, मनिका बत्रा, मनिका बत्रा इन्होंने भी क्या जीता है? नेशनल टेबल टेनिस का अवार्ड जीत गया ये। ठीक है, नेशनल, ये जीत गई हैं लड़कियां ये नेशनल टेबल टेनिस। ठीक है, इनको खेल रत्ना भी दिया गया है रिसेंटली, खेल रत्ना। ठीक है, खेल रत्ना और किसको मिला था? रोहित शर्मा को भी मिला था, क्रिकेट से रिलेटेड है ये।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच कंट्री साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर म्यूचुअल वीजा एग्जाम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कंट्री ने म्यूचुअल वीजा एक्सेम्पशन साइन किया है इंडिया के साथ, तो वो कंट्री कौन सी है? वो है इथोपिया। इथोपिया ने साइन किया है इंडिया के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि मैमथ में ओल्डेस्ट DNA मिला है। ये मैमथ कहाँ मिला? साइबेरिया में मिला, ईस्टर्न साइबेरिया में। ओल्डेस्ट DNA उसके कौन से पार्ट में मिला? टीथ में मिला। टीथ कौन से थे उसके? मोलर थे। ह्यूमंस के कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 होते हैं। वो होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। इंसीजर्स जो होते हैं वो आते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, मोलर होते हैं 12 और प्रीमोलर होते हैं आपके 8, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। RBI has imposed a withdrawal cap of ₹1000 on customers of dash for a period of 6 months, ठीक है। किस बैंक पे के कस्टमर्स पर RBI ने ₹1000 का कैप, विड्रॉल कैप लगा दिया है 6 मंथ्स के लिए? तो वो बैंक कौन सा है? उस बैंक का नाम है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। India currently with the presidency of BRICS launched its BRICS website. This is the website of BRICS. What is the theme of the BRICS? इंडिया की जो ब्रिक की थीम है ना, इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन के नाम से। इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन, इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इस बार ब्रिक्स की, ठीक है। क्वाड बता दो। क्वाड किन कंट्रीज को कहा जाता है? इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है। इसकी अभी 3rd मीटिंग हुई थी, ये भी याद रखना आपको। 3rd मीटिंग हुई थी। इनमें कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, ठीक है। चलो अगला। विच कंट्री पार्टनर्ड विद इजराइल्स मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइंटली डेवलप्ड एरो 4? ये हमने अभी देखा, USA इसका आंसर है। एरो 4 बना इजराइल रहा है, ठीक है। हेल्प किसकी ले रहा है? वो USA की हेल्प ले रहा है, ठीक है। हेल्प वो USA की ले रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द UN वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व एनुअली? UN वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 20 फरवरी को। ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। सो कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? अच्छे हैं ना क्वेश्चन बहुत सारे आज? तो अब हम लास्ट 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हु वॉज द रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज? तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का MD एंड CEO किनको बनाया गया है? वो है राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा को CEO ऑफ SBI एंड पेमेंट्स कार्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the India's rank in the COVID performance index demonstrating pandemic responses report released by Louis Institute? इंडिया की क्या रैंक रही है? 86। मतलब इंडिया ने कोरोना वायरस को कैसे हैंडल किया, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा था, उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बनी और लोई इंस्टीट्यूट ने वो रिपोर्ट को रिलीज किया। तो उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? उसमें इंडिया की रैंक थी 86, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian brand was ranked 5th as per the Global 500 Brand Strength Index? Global 500 Brand Strength Index के according which brand of India was ranked 5th? 5वें नंबर पे कौन सा था? वो था रिलायंस जियो। रिलायंस जियो 5वें नंबर पे था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। Which organization recently set up an innovation sandbox web portal? Innovation sandbox portal किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लगाया था? ये लगाया था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। ये लगाया था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। बना कब था? 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बना? 1992 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1935 में बना था और नेशनलाइज हो गया था 1949 में। पता होना चाहिए, ठीक है। अगला। What was the estimated capital needed for the India between 2020-2030 for transmission towards electric vehicle adoption as per the report released by Niti Aayog and Rocky Mountain Institute?
तो एस्टिमेटेड कैपिटल नीडेड कितनी होगी इंडिया के लिए 2020-2030 के लिए? जो अमाउंट नीडेड होगी ना वो 19.7 लाख करोड़ रुपए होगी। बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये, 19.7 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क लोकेटेड? इंडिया का पहला लेदर पार्क कहाँ लोकेटेड है? कानपुर में लोकेटेड है, यूपी। कानपुर यूपी में इंडिया का पहला लेदर पार्क लोकेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसीव्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेपाल 679 मेगावाट लोअर अर्जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? नेपाल का लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 679 मेगावाट एनर्जी देगा, विच कंट्री रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट? किस कंट्री को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला? इंडिया को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर बासमती राइस? विच कंट्री रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर बासमती राइस का किसको मिला? पाकिस्तान को जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। Who recently got appointed as the CEO of National Health Authority? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ किसको बनाया गया अभी रिसेंटली? राम सेवक शर्मा को। राम सेवक शर्मा को सीईओ बनाया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। चलो अगला क्वेश्चन, विच टेब्लू रिसीव द बेस्ट टेब्लू अवार्ड ड्यूरिंग द 71st रिपब्लिक डे परेड? 71st रिपब्लिक डे परेड के टाइम पे फर्स्ट टेब्लू अवार्ड किसको मिला था? ये मिला था आपका यूपी को, उत्तर प्रदेश थीम्ड अयोध्या सेंट्रल कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। आई वांट टू करेक्ट हियर सेल्फ, ये 71st नहीं है, ये 72 रिपब्लिक डे परेड है। ठीक है, ये झांकी टेब्लू क्या होता है? झांकी। किस झांकी को बेस्ट अवार्ड मिला था? यूपी की अयोध्या थीम्ड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द, हमने 10 क्वेश्चन कहा था पर 10 और कर लेते हैं, आपके बेनिफिट के लिए ही है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड लेप्रोसी डे? थीम क्या था वर्ल्ड लेप्रोसी डे का? बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। ठीक है, ये थीम था वर्ल्ड लेप्रोसी डे का। अगला क्वेश्चन, इंडो फ्रेंच डिक्लेयर्ड द पीरियड 2021-22 एज द ईयर ऑफ, कौन सा ईयर बनाया? एज द ईयर ऑफ इन्वायरमेंट। इंडो फ्रेंच ने 2022 को ईयर ऑफ इन्वायरमेंट बोला गया। नेक्स्ट, रिसेंटली अ कॉर्पस ऑफ इनर 945 करोड़ फॉर द पीरियड 21-25 वॉज अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप अ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। विच इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ SISFS? कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसकी? सिंपल से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो इसकी जो एजेंसी का नाम है ना वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1? स्टारडस्ट 1 पहला रॉकेट बनेगा जो कि कमर्शियल रॉकेट होगा पावर्ड बाय बायोफ्यूल। तो ये कौन बनाएगा? कौन बना रहा है? ये है ब्लू शिफ्ट एयर स्पेस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट वॉज ऑथर्ड बाय हुम? दलाई लामा सर। इट वॉज ऑथर्ड बाय दलाई लामा सर। ये बुक हम पहले करा चुके हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रिसेंटली गॉट एस्टेब्लिश्ड बाय MOEFCC? कौन सा है इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट? ये है आपका तमिलनाडु चेन्नई में, सॉरी ये है आपका चेन्नई तमिलनाडु, 16th का चेन्नई तमिलनाडु होना चाहिए। ऑप्शंस नहीं दिया है यहाँ पे शायद, सो आप याद लिख लीजिए, यहाँ पे 5th ऑप्शन बना लो। ये है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में। ऑप्शन लिखना रह गया होगा बाई चांस, मिस्टेक, अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो ये कहाँ बना है? ये बना है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक? इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? चंडीगढ़ में स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, चंडीगढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग ऑफ नीति आयोग फॉर ईयर 2020 दिसंबर? किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के उसमें? सरस्वती डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी।
सरस्वती डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी ने टॉप किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में ऑफ नीति आयोग की। अगला क्वेश्चन, फेडरल बैंक लिमिटेड लॉन्च फेड फर्स्ट अ स्पेशल सेविंग्स अकाउंट, हु विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस इनिशिएटिव। फेडरल बैंक ने फेड फर्स्ट स्टार्ट किया है, ये क्या है, एक स्पेशल सेविंग अकाउंट है। हु विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस इनिशिएटिव, किसको बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा चिल्ड्रन को बेनिफिट इससे, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ Amazon आफ्टर इट्स फाउंडर जेफ बेजोस स्टेप डाउन इन फरवरी 2021। ये क्वेश्चंस हमने आपसे पहले भी पूछा था और बच्चों ने रिप्लाई दिया, तो इसका आंसर बना है एंडी जसी। एंडी जसी जो हमारे हैं जेफ बेजोस के बाद क्या बने हैं, सीईओ ऑफ Amazon। सो ये थे आपके कुछ 100 क्वेश्चंस। 100 की जगह ये समझ लिया आपके 200 से 250 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक, और सब्सक्राइब कर दो अफेयर्स क्लाउड को। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।